अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम दोस्तों के? सब खैरियत से हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि पर पुटाई के मतलब बात करेंगे, और आज मैं छत पे आया हूँ आप दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि तकरीबन कोई मे बी 1 फरवरी से हम इंशाल्लाह कबूतरों के पर खींचें, या जैसे मौसम को सूटेबल हुआ को 5 दिन आगे या पीछे, क्योंकि हमने तो जेट का ही शौक करना है। तो उसके सिलसिले में मैंने आप लोगों से बात की थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, डिवॉर्म कब करने चाहिए, कबूतर वैक्सीनेट कब करने चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको शॉर्ट कुछ बताया था, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कबूतर जो है ना सीजनली आपके जो है ना वैक्सीनेट होने चाहिए, और जो वैक्सीन है वो आपको PMV1 पैरामिक्सियो 1 जो वायरस है उसकी करनी चाहिए। जो गैली मून है या दूसरी मैंने कभी की नहीं है और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। PMV1 वायरस की मैं वैक्सीन करता हूँ और उसका नाम है हिप्रावेयर, जो मैं यूज़ करता हूँ। पहले कोलम्बावैक के नाम से भी आ रही थी, अभी भी आ रही हैं। जो आपको सूट करे वो आप कर लें। एनुअली मैं वैक्सीन करता हूँ अपने बर्ड्स को, एनुअली वैक्सीन करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा है और बच्चे को 2 पॉइंट लगते हैं इंसुलिन वाली सिरिंज के, उसके 20 डेज़ के बाद दोबारा लगते हैं। उसके बाद हम एक टाइम सेट कर लेते हैं तमाम बर्ड्स को, जैसे कि आप सपोज़ करें, जैसे मेरा तरीक़ाकार है कि मैं अक्टूबर में 1 अक्टूबर से जो है ना, या 15 अक्टूबर या 1 अक्टूबर यहाँ पे वैक्सीन करता हूँ। क्योंकि अगर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो, ना कोई कोर्स करवाया जा सके बर्ड्स को, तो फिर थोड़ा बहुत 15 दिन का ऊपर नीचे चला जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको कबूतर अपने डिवॉर्म करने चाहिए। डिवॉर्म करने के बाद अच्छे जो प्रोबायोटिक्स हैं कबूतरों को वो देने चाहिए, और उसके बाद जो है आपको चाहिए कि अच्छी कोई 5 in 1 मेडिसिन का कोर्स करवाएं। और कबूतर उसके बाद आप जो है अपना कोई भी लिवर टॉनिक कबूतरों को दें, और उसके बाद फिर आप वैक्सीन कर दें। जैसा कि ये हमारे कबूतर जो है ना, ये इस प्रोसीजर सारे से निकल चुके हैं, और हम दाना भी 2-2.5 माह पहले चेंज कर देते हैं। अब चूँकि हमने परपुटाई करनी है, तो मैं तो अपना तो प्रोसीजर कर चुका हूँ। अब चूँकि दोस्तों ने परपुटाई करनी है, तो उसके लिए ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप कबूतरों को डिवॉर्म करें। तकरीबन कोई 15 दिन पहले, 15 दिन कर लें, 20 दिन कर लें। और डिवॉर्म करने के बाद जो है ना, आप अपने कबूतरों को डिवॉर्म करने के लिए मेडिसिन, जैसे मैं ये डैक की भी यूज़ करता हूँ, और मतलब अगर सब कबूतरों को इकट्ठी करवानी हो, उसके अलावा अगर किसी एक कबूतर को देनी हो, तो मैं ये डैक की टैबलेट आती है, ये यूज़ कर लेता हूँ। या ये जेल आजकल बड़ी फेमस है, बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ये भी चल रही है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब का प्रोसीजर अलग-अलग होगा। जैसे ये मेडिसिन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप ये मेडिसिन 3 से 4 दिन रेगुलर यूज़ होती है। ये मेडिसिन जो है वो 2 दिन यूज़ होती है। अब कोई मेडिसिन करें, उसके ऊपर लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने कबूतरों को डिवॉर्म करें। डिवॉर्म करने के बाद इन कबूतरों को अच्छे प्रोबायोटिक्स पिलाएं। अच्छे प्रोबायोटिक्स पिलाने के बाद जो अगला प्रोसीजर है, आपको चाहिए कि अपने कबूतरों को 5 in 1 का कोर्स करवा दें। ये तमाम चीज़ें करवाने के बाद कबूतर आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके होंगे अंदर से। और उसके बाद लिवर टॉनिक दें। जितने भी आप कह लें कि लिवर पे जितना भी इफेक्ट आता है मेडिसिन का ना, वो जब आप इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, लिव 52 करते हैं, आम आपको मिल जाएगा, हर्बल है। आप इसको 5 सीसी 2.5 लीटर में इसको इस्तेमाल करवाएं, 5 दिन लगातार करवा दें, कबूतर आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके को 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो आपको सूटेबल है, समटाइम टाइम नहीं मिलता है या वेदर इस तरह का चल रहा होता है, फ्लक्चुएशन होती है वेदर में, उसके अकॉर्डिंग अपने कबूतर की परपुटाई कर दें। पहले 10 पर खींचें। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, जो आपको सूट करे आप उसके साथ, मुझे खिलाफ नहीं है, आप मेरे से खिलाफ कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। पहले 10 पर खींचें दोनों साइडों के, और कबूतर के ठीक 18 से 20 दिन के बाद आप जो है उसकी दुम्बे और बगले खींचें। कबूतर जिस जगह पे आपका बैठ रहा है परपुटाई के बाद, वो जगह जो है वो ड्राई होनी चाहिए। मतलब जैसे मेरे केजेस में पर्चीज़ लगी है, मैं तो पर्चीज़ खोल के नीचे ज़मीन पर रख देता हूँ, कबूतर उसके ऊपर ही बैठ जाता है। अगर आपके पास ये चॉइस नहीं है,
तो आपको चाहिए कि मतलब लकड़ी के बाले मिलते हैं जैसे लंबे लंबे से, उसके ऊपर कबूतर आपका बैठ जाए ताकि उसके पाँव को ठंडक ना आए। और जब भी सफाई करें, क्योंकि जब कबूतर पर कुटाई के वक्त स्ट्रेस में होता है, फुली स्ट्रेस में कबूतर होता है, और उस वक्त चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कबूतर के पकड़े जाने के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके केज में नमी है तो आपके केज में नमी होने से बैक्टीरिया की अफजाइश ज़्यादा होगी और उससे ये हाई चांसेस हैं कि कबूतर आपके बीमार हो। उसके लिए हम जब भी अपने केजेस साफ़ करते हैं, ये प्रोमोसेप्ट के नाम से एक डिसइंफेक्टेंट आता है, तो ये हम यूज़ करते हैं। जब भी आप केज अपने जो है ना केजों की सफाई करें तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग अगर ये 5 सीसी डलता है 1 लीटर में डाल के तो स्प्रे कर दें। इतना नहीं कि कीचड़ हो जाए, गीला हो जाए, लेकिन मुनासिब स्प्रे, जो भी बैक्टीरिया होगा वो इससे मर जाएगा। आपके केज जो है वो हेल्दी रहेंगे। जब बैक्टीरिया नहीं होगा तो कबूतर आपके हेल्दी रहेंगे। अब बात आ जाती है इसमें एक टेक्निकल सा इशू ये भी आ जाता है कि काफ़ी दोस्त जो है ना वो कबूतरों को सुबह खींचते हैं, कुछ शाम में खींचते हैं, कुछ दाने से पहले खींचते हैं, कुछ दाने के बाद खींचते हैं। तो मैं तो हमेशा से आपको कहता हूँ कि मैं तो अपने अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रही होती मैं उसके मुताबिक आप लोगों को गाइड करता हूँ। मैं हमेशा कबूतरों की पार कुटाई जो है वो दाना खिलाने के बाद करता हूँ। अगर आपने दाना खाने से पहले उनकी पार कुटाई कर दी, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कबूतर, बल्कि चांसेस नहीं 100% आपके कबूतर दाना नहीं खाएंगे। आज का दिन भी गया ये वीकनेस में, 3 दिन वो कबूतर स्ट्रेस में होता है, फिर हल्का हल्का दाना उठाना शुरू करता है, लेकिन अच्छा पेट भर के दाना नहीं खाता है। जब कबूतर के आप पर खींचते हैं, कबूतर ने दाना खाया होता है और उसमें देखें जैसे हम 1 बजे दाना डालते हैं, 2 बजे पानी रखा, पानी में हम ब्रूफेन डाल देते हैं, 1 सीसी ब्रूफेन जो है ना 1 लीटर पानी में, वो उनको 3 दिन तक हम कोर्स करवाते रहते हैं। एक तो उनको पेन कम होती है, फीवर कम होने के चांसेस होते हैं। और जब कबूतर के पर खींच देते हैं हम तो कोई एक आधा टावा कबूतर होता है जो दाना बाहर निकाले। कुछ दोस्त करते हैं कि पर गोल कर दिए, कबूतरों को बाहर से काट दिया और उसके 1 हफ्ते के बाद फिर कबूतरों को खींचा या 10 दिन के बाद खींचा। जब आपने कबूतरों के परों को गोल करना है साइड से, तो आप ये ज़हन में रखेंगे कबूतर 2-3 दिन फिर स्ट्रेस में रहेगा आपका। उसके बाद फिर आप पर कुटाई देंगे तो आप डबल स्ट्रेस में कबूतर को लेंगे। आपने कोशिश करनी है कम से कम आपका कबूतर जो है वो स्ट्रेस पकड़े। तो मेरा ये तरीकाकार है कि मैं दाना खिलाने के बाद पर कुटाई करता हूँ, 3 से 5 दिन तक मैं ब्रूफेन देता रहता हूँ। फिर आहिस्ता 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 कबूतर जो है वो हील होना शुरू हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पर अच्छे आते हैं। अब पर अच्छे लाने के लिए कुछ दोस्त बोरे डालते हैं, देसी घी के बोरे डालते हैं। मैंने कभी नहीं डाले, मैं एक टाइम ही दाना डालता हूँ। दाने में मैं चीज़ें काफ़ी ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पर कुटाई से तकरीबन को 2.5-3 महीने पहले ही दाना चेंज करता हूँ। उस दाने में जैसे हम कनेरी सीड भी डालते हैं, सनफ्लावर भी डालते हैं, उसमें अलसी भी डालते हैं, तिल भी डालते हैं, पीनट भी डालते हैं। अगर पीनट डाली हुई तो फिर, अगर पीनट नहीं डाली हुई तो फिर हम बादाम क्रश करके भी डालते हैं अपने कबूतरों को। बाकी चने हैं, मकई है, कुर्तम है और दाल मूंग है, उसके अलावा बांगदाना जिसे हम बोलते हैं वो भी है और उसमें गंदम भी है, टोटा चावल भी है। मतलब वैरायटी ऑफ सीड आपने अपने कबूतरों को देनी है। और जैसे मैंने कई वीडियोस में कहा है कि आप जो है कि ऑयल यूज़ करें, ऑयल आप पीनट का यूज़ करें, तिलों का यूज़ कर लें, अलसी का यूज़ कर लें। उसके साथ आप जो है गार्लिक पाउडर जिसे हम लहसुन का पाउडर बोलते हैं, सिनेमन पाउडर जिसे हम बोलते हैं, दालचीनी का पाउडर, ये एक आप जो है ना टेबल स्पून लेके, सिनेमन 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर और 3 टेबल स्पून जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं 3 किलो दाने में रख के, और 3 से आप 3.5 भी कर सकते हैं, 3 करें ज़्यादा अच्छा है। उसको मिक्स करके तो अपने कबूतरों को ये देते रहें, ये पर कुटाई से पहले ही देते रहें। जितने फैटी एसिड आपका कबूतर खाएगा, कबूतर के अंदर फैट, अच्छी गुड फैट स्टोरेज होगी, तो जब आप उसके फैदर खींचेंगे तो वो कबूतर जो है वो ज़्यादा अच्छे पर निकालेंगे क्योंकि अच्छा खाया होगा। फिर एक बात मैंने लास्ट टाइम पिछले ईयर मेरा ख्याल है, उससे पिछले साल मैंने बताया था कि पर खींचते वक्त भी आप कोशिश करें 10वां पर पहले नहीं खींचें, पहली कली से उसको आराम से खींचना शुरू करें, बड़े प्यार से खींचते खींचते पहला, दूसरा, तीसरा और 10 तक जाए और बड़े प्यार से कबूतर को खींचें। कबूतर फील करता है, पेन होती है, तो जितना आप उससे प्यार करेंगे ये तो शौक की बात है। तो मेरा ख्याल है उसका भी ख्याल करें। और ये 2-3 चीज़ें जो आप अप्लाई करेंगे अपने बर्ड्स के ऊपर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो ये वाला अपना पीरियड है ना कबूतरों की पर कुटाई का और उसके रिजल्ट्स का, वो आप अच्छे हासिल करेंगे। और मैं कभी भी जो है ना वो ये विटामिन्स और इस तरह की चीज़ें पर कुटाई के दरमियान कबूतरों को पिलाने के हक़ में नहीं होता हूँ।
आप प्रॉपर दाना अच्छा रखें, उनकी टाइमिंग सेट करें। चूँकि सर्दी है, पानी कोसा रखें, आधे घंटे घंटे के बाद रखें। अगर आपने एक बजे दाना डाला तो 1 घंटे के बाद 2 बजे उनको पानी कोसा रख दें। कबूतर पानी के ऊपर आए। ज़्यादा कबूतरों के पर पुटाई के बाद उनके केज में इन आउट कम करें, और ताकि स्ट्रेस फ्री कबूतर रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपके कबूतरों के पर अच्छे आएंगे, आपका शौक अच्छा होगा। और मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि दोस्त जो है वो जो मतलब की चीज़ें हैं वो निकाल सकें और उनको कोई फ़ायदा हो। और उसके अलावा एक टैबलेट है, ये टोनी ट्रेयर के नाम से आती है। ये आपके केज में ज़रूर होनी चाहिए। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका कबूतर, कोई भी आपका कबूतर बीमार हुआ है, उसको सुस्त देखें तो उसको एक टैबलेट दें, 3 दिन तक दें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस टैबलेट के। और ये आपको इधर लाहौर में है, हमारे यहाँ पे बर्ड्स प्लेनेट के नाम से आप फेसबुक पे देखेंगे या गूगल करेंगे तो आप मिल जाएगा, आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर ही मिल जाएगा। और वो डिलीवरी भी देते हैं, आपको घर पर डिलीवरी हो जाएगी। फिर शॉर्ट इसमें यही है कि अपने कबूतरों की केयर करें। इन दिनों में जिस दोस्त ने अपने कबूतरों की केयर अच्छी करनी है उसको रिजल्ट अच्छे मिल जाने, और जितना अच्छा दाना आपने डालना है उतने अच्छे पर आने हैं। शॉर्ट यही है, केज आपके ड्राई होने चाहिए और टाइम टेबल इनका सेट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हस्बे मंशा जो आपके रिजल्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फैदर अच्छे आएंगे, क्वालिटी परों की अच्छी आएगी, पर अच्छे आएंगे तो कबूतर परफॉर्म अच्छा करेंगे। परफॉर्म अच्छा करेंगे तो अल्लाह पाक जो है किसी न किसी जगह पे नंबरों में आपको लेके आएंगे। कब नंबर, ये तो आपको पता है, ये तो किस्मत की बातें हैं। तो कोशिश तो मैंने की है कि आप लोगों को कोई गाइडेंस मिले मेरी तरफ से और आप लोगों को फ़ायदा हो। तो अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ जैसे ही टाइम मिला इंशाल्लाह कोई नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।